मैंने हमेशा अपनी लाइफ में ये बात नोटिस की है कि शैतान हमेशा इस बात का पूरा जोर और योजना बनाता है कि किसी ना किसी रीति के साथ आपको संगति से, जीवित संगति से दूर किया जाए। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो सेवकाई में थे, लेकिन जब परमेश्वर आपको किसी सेवकाई में भेजता है और आप वो संगति करते हैं, आपको उसे कंप्लीटली फॉलो करना होता है। मैं अपने घर में रह के अपने पड़ोसी के घर का सिस्टम फॉलो नहीं कर सकता। मेरे पड़ोसी के घर में सुबह 7 बजे नाश्ता बन जाता है, लेकिन उसका लंच लेट बनता है। लेकिन मेरे घर में मान लो नाश्ता अगर 9 बजे बन जाता है तो लंच 1 बजे बन जाता है, तो उसका लंच लेट है, मेरा नाश्ता लेट है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन हर एक सिस्टम अलग है, सेवकाई का वचन एक ही है। तो लोग जब उसे फॉलो नहीं कर पाते, आज एक अजीब सा केस मैं सुबह देख रहा था कि जब व्यभिचार के कारण या और रीति के कारण उनको सेवकाई से जब निकाला जाता है और उनकी फैमिलीज उन्हीं का साथ देती हैं, ये कह के कि हमारा बच्चा जो है बहुत सही है। और आज जब मैं उनको देखता हूं, उन भटके हुए लोगों को, और उनको, उनके माता पिता को भी मालूम है कि संगति से निकलने की वजह से उनका बच्चा टोटल शैतान की तरफ जा रहा है, संसार की तरफ जा रहा है, पूरी रीति के साथ संसारिक नहीं हुआ, क्योंकि अभी वो गर्मी से निकला है। धीरे धीरे जब कोयला निकाला जाता है अंगीठी से, तो वो कोयला गर्म ही होता है, लेकिन संगति ना होने की वजह से वो धीरे धीरे ठंडा होता है और एक दिन पूरा ठंडा हो जाता है। लेकिन अब वो फैमिलीज करें क्या? अब चर्च में आने से शर्म आती है, फिर क्योंकि 100 बातें बोल के गए थे, अब अंदर से मालूम हो चुका है कि नहीं वही जगह सही है, लेकिन हम आने में बेइज्जती महसूस होती है क्योंकि मैं अंदर, और उस मैं की वजह से वो अपने बच्चों को खत्म कर लेंगे फ्यूचर में, क्योंकि उनके बच्चे टोटल नरक की ओर जा रहे हैं। संगति इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आप समझ भी नहीं सकते। अगर मैं यहां हूं तो संगति की वजह से हूं। परमेश्वर ने 2004 और 5 में ये मेक श्योर किया कि मैं रोज संगति करूं क्रिश्चियन लोगों के साथ। अगर मैं रोज संगति ना करता और परमेश्वर को इतनी गहराई से ना समझता, मैं कभी भी सेवा में नहीं आ पाता। आपके पास 2 मौके होते हैं, आप थर्सडे संडे आप संगति कर सकते हैं। वचन कहता है कि प्रेरितों के काम में कि वो तो रोज संगति करते थे, रोज इकट्ठा होते थे। आप इंटरनेट के जरिए से, प्रेयर माउंटेन के जरिए से थर्सडे संडे आप इकट्ठा हो सकते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, जैसी संगति वैसी रंगती। ये कहावत मशहूर है और सही भी है। हालेलुया। इसलिए कुछ भी हो, आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि शैतान जब भी किसी व्यक्ति को पीछे लेके जाता है, वो कभी भी एकदम से उसको डाउन नहीं लेके जाता। वो धीरे धीरे स्टेप्स लेता है। उसे पता है कि इसकी आशीष की वजह ये संगति है। संगति में तो है तो गर्म है। लोग परफेक्ट संगति ढूंढते हैं कि हमें परफेक्ट चर्च चाहिए, परफेक्ट चर्च चाहिए जहां परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट हो। जिस दिन आप चर्च में आए थे उस दिन परफेक्शन खत्म हो गई थी। आपका मेंटर चाहे परफेक्ट ना हो, पर उसका जो मसा है वो परफेक्ट है। मैं आपको सच कह रहा हूं, जो अनॉइंटिंग है वो सब कुछ कर सकती है। हालेलुया। अब आपको यह समझ होनी चाहिए कि शैतान हर वो चीज, हर वो यंत्र, हर वो योजना बनाएगा कि सबसे पहले आपको जीवित संगति से दूर किया जाए, क्योंकि उसके बाद आपके माइंड को, आपकी लाइफ को एक्सपोज करना, उसमें एंटर करना, उसमें दखल देना उसके लिए आसान है, क्योंकि संगति में वो काम नहीं कर पाता। आपकी कमियों की वजह से कई बार आप संगति में कमी होने पर भी आप बच जाते हैं, लेकिन वही कमी अगर संगति से बाहर हो, आपका कोई बचाव नहीं होता। हालेलुया। आप देशों की हिस्ट्री पढ़े, जिन देशों ने परमेश्वर की संगति की है, हर एक गली गली में चर्च बनाया था, लोग संगति करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ?
स्पिरिचुअलिटी से ह्यूमैनिटी में आ गए, ह्यूमैनिटी। फिर क्या हुआ? जो क्रिश्चियन लोग थे उनका आत्मिक पतन होता गया, आत्मिक रूप से परमेश्वर से वो दूर होते गए, और परमेश्वर उन देशों को भी कम करता गया ब्लेसिंग में। आज उन देशों के ऊपर दूसरी कौमों का, अगर आप उनके चुनावों को देखेंगे, दूसरी कौमों को कब्जा है, दूसरे लोग जीत रहे हैं वहां पे क्रिश्चियन कंट्रीज के अंदर। रीजन, सबसे पहले शैतान ने संगति खत्म की। जब संगति खत्म हुई, लोग ह्यूमैनिटी की तरफ भागे, स्पिरिचुअलिटी छोड़ के। ऑस्ट्रेलिया में हम एक पार्क में थे, तो वहां पे जो हमारे हिंदू भाई हैं, तो वो ढोलकी बजा के अपना गाना गा रहे थे, प्रचार कर रहे थे। कोई उन्हें रोक नहीं रहा वहां, क्योंकि हर एक को अपना धर्म फॉलो करने की आजादी है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? तो मैं उनको देख रहा था कि किस तरह से वो जा रहे हैं और कोई उनको कुछ नहीं कह रहा। जो स्पिरिचुअल लोग थे, जो क्रिश्चियन लोग थे, शैतान ने संगति से दूर करके उनके दिमाग में ये डाल दिया कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट वेरी बिग थिंग, ह्यूमैनिटी इज वेरी बिग थिंग। अगर वहां पे आप किसी गोरे को बोलोगे जाके किसी गोरे के घर में सुसमाचार दे, कल नहीं नहीं मैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तुम उसे डिस्टर्ब करने के चक्कर में, ना करने के चक्कर में, ह्यूमैनिटी के चक्कर में स्पिरिचुअलिटी को इतना लो कर लिया कि आज दूसरे लोग तुम पे कब्जा कर रहे हैं। अब संगति जब हटती है, इफेक्ट बहुत बड़ा होता है उसका, और संगति जब शुरू होती है, उसका असर भी बहुत बड़ा होता है। लाइफ में कुछ भी करो, निराश हो, दुखी हो, काम हुआ नहीं हुआ, संगति कभी मत छोड़ो। मैं आपको बता रहा हूं, थर्सडे टेस्टिमनी दी एक सिस्टर ने कि मैं आके थक गई, मुझे पक्का यकीन था 15-14 साल हो गया, बेबी नहीं होगा। आपने कहा पेट पे हाथ रखो, मेरे हस्बैंड ने कहा ओए पेट पे हाथ रख ला, कहनी मैं रखना, तू रख ला। उसने पेट पे हाथ रखा, उसके स्पर्म नील थे। तो पहले वो औरत बहुत अंदर कर्स करती थी कि हस्बैंड मेरा ये है वो है। जब दोबारा टेस्ट हुए तो उसके अंदर भी रसौली निकली, हस्बैंड की भी प्रॉब्लम निकली। कहती मैं चर्च आके थक गई, लेकिन परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहा था। तो एक दिन आपने कहा कि हाथ रखो, मैंने हाथ भी नहीं रखा, लेकिन थी वो संगति में। अगर यही अविश्वास वो बिना संगति के घर में रह के दिखाती, उसके जीवन में कभी काम नहीं होता। शक तब पाप बनता है जब आप संगति छोड़ देते हैं। हर एक दिमाग में शक होता है कि मेरा ये काम प्रभु कर सकता है कि नहीं। मेरे दिमाग में भी ये होता था, मुझे मालूम था मेरा काम बहुत बड़ा है, और मुझे ऐसा 99.99% ऐसा अंदर से विश्वास था कि मेरा काम नहीं होगा। होगा नहीं होगा। पर एक बात थी मेरी लाइफ में, रोज संगति, रोज प्रेयर, रोज बाइबल, रोज फास्टिंग मैंने छोड़ी नहीं। तो परमेश्वर ने मेरे विश्वास को मेरे अंदर के शक से नहीं समझा, मेरे विश्वास को उसने कर्मों से समझा है। परमेश्वर ने मेरे कर्म देखे कि अविश्वास कर्मों से नजर आता है, इसलिए कहते हैं कि विश्वास कर्मों से होता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है कि यीशु प्रभु और थर थर आता है, तो क्या वो विश्वासी बन गया? लिखा तू अपना विश्वास बिना कर्मों के दिखा, मैं अपना विश्वास अपने कर्मों से तुम्हें दिखाऊंगा। तो कर्मों से विश्वास दिखाया जा सकता है। तो दिमाग में क्या है कोई प्रॉब्लम नहीं, कर्म क्या है कि तुम चर्च में हो, कर्म क्या है तुमने संगति नहीं छोड़ी, कर्म क्या है तुम शैतान के सामने झुके नहीं। और उस औरत ने हाथ नहीं रखा, उसके हस्बैंड ने हाथ रखा। अगले महीने वो प्रेग्नेंट थी। और जीसस, टेस्टिमनी देखना थर्सडे, तुम्हारे रूह कंडे खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे गूज़बम्प आ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, तुम शॉक्ड हो जाओगे। स्पर्म हस्बैंड के नील 0, कम नहीं 0। रसौली वाइफ के 14 साल, 1 घंटे की प्रेगनेंसी नहीं, लेकिन संगति नहीं छोड़ी। शैतान ये कोशिश करता है कि अगर आपकी हीलिंग रोकनी पड़े उसे, अगर उसे मालूम हो जाएगी अगर आपकी हीलिंग रुकती है तो आप संगति छोड़ सकते हैं, वो मेक श्योर करेगा कि आपकी हीलिंग ना हो। अगर शैतान को मालूम हो जाए कि ये बंदा डरपोक है,
अगर इसकी फैमिली इसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी तो जो घुटने टेक देगा और संगति छोड़ देगा, वो मेक श्योर करेगा आपकी फैमिली आपके खिलाफ खड़ी हो और आपकी संगति रुक जाए। हालेलुया। इसलिए कहते हैं, जो संगति अगर आप करते रहेंगे, आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी। दिमाग में क्या चल रहा है कोई मायने नहीं रखता। संगति करते रहो, प्रार्थना करते रहो, लाइफ सेम नहीं होगी और खुदावंद काम करेगा, अपने समय से करेगा, 100% करेगा। आमीन। टेंटों के ऊपर जाना चाहिए।